नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यह बच्चों के सुनने योग्य कहानी है नमक का दरोगा। जब नमक का विभाग नया नया बना था और विभाग में ऊपरी कमाई बहुत ज्यादा होती थी, तब लोग चोरी छुपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकारों से छल प्रपोजल का सूत्र भी हुआ। कोई घूस से काम निकालता तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पैर बाहर थे। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ के लोग इस विभाग में नौकरी पाना चाहते थे। मुंशी बंशीधर भी रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। मेरे जीवन का अब कोई भरोसा नहीं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में औहदे की ओर ध्यान मत देना। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कोई ऊपरी आय हो। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस उपदेश के बाद पिताजी के आशीर्वाद लेकर बंशीधर अपने काम पे निकल पड़े। अच्छे शगुन से चले थे। जाते हुए नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा था और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। पिताजी पुत्र की कामयाबी से बेहद खुश थे। जाड़े के दिन थी और रात का समय था। नमक के सिपाही और चौकीदार नशे में धुत थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए सिर्फ 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने कार्य कुशलता और उत्तम आचरणों से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। तर्क ने भ्रम को पुष्टि किया। दरोगा ने जल्दी ही वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और पुल पर आ पहुंचे। उन्होंने गाड़ियों की लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। उनके पूछने पर किसी ने जवाब ना दिया, बस सन्नाटा रहा। उन आदमियों में कानाफूसी हुई। उनमें से एक ने कहा, पंडित अलोपीदान इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपया का लेन देन करते थे। सब उनको जानते थे। यहाँ तक कि उनका व्यापार भी काफी लंबा चौड़ा था। बंशीधर ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न की उनमें क्या है, सन्नाटा छा गई। दरोगा साहब का संदेह और बड़ा हो गया। इतना पूछने के बाद भी जब उन्हें कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने अपने घोड़े को एक गाड़ी से सटाकर घोड़े को टटोला। उनका भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। पंडित अलोपीदान अपने सजीले रथ पर सवार चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी वाले उनके पास जाकर बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ी रोक दी है और घाट पे खड़े आपकी राह देख रहा है। पंडित अलोपीदान का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वे कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही नहीं है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही वास है। पंडित जी काफी निश्चिंत थे। वे दरोगा के पास जाकर बोले, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि गाड़ियां ही रोक दी गई? दरोगा बोले, सरकारी हुक्म है। अलोपीदान ने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की, मगर बंशीधर एक ईमानदार अफसर थे। बहुत लालच देने के बाद भी बंशीधर नहीं माने। अलोपीदान के स्वाभिमान और धन ईश्वर को कड़ी चोट लगी, किंतु धन की शक्ति पर अभी भी भरोसा था। मगर दरोगा साहब का निर्णय अटल था। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला था। अलोपीदान ने एक हिष्ट पुष्ट मनुष्य थे। हथकड़ी लिए हुए अपने ओर आते सिपाही को देखा। वे चारों ओर निराशा दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदान अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथ में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और शुभ भरे लफ्जे में गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, तब सारे शहर में हलचल मच गई। सभी लोग विस्मित हो गए थे। इसलिए नहीं कि अलोपीदान ने क्यों और क्या कर्म किया था, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आ गए। मुंशी जी को भी न्याय अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिखाई पड़ा था। न्याय के दरबार पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। मुकदमा जल्द ही समाप्त हो गई। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय पर लिखा, पंडित अलोपीदान के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल है। वकीलों ने यह फैसला सुनाया और उछल पड़े।
अलोपीदान मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब बंसीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। आज उन्होंने संसार का देख जनक विचित्र अनुभव हुआ। बंसीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उनका मूल चुकाना अनिवार्य था। कठिनाइयों से एक सप्ताह बीता होगा कि बंसीधर के पास निलंबन नोटिस पहुंचा। बेचारे टूटे हृदय, दुख और खेद से व्याकुल घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि जाते जाते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी। जब मुंशी बंसीधर घर पहुंचे और बूढ़े मुंशी जी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बहुत देर तक पछताकर हाथ मलते रहे। वृद्ध माता भी बहुत दुखी हुई। पत्नी ने एक सप्ताह तक सीधे मुंह बात नहीं किया। इस प्रकार एक और सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी राम नाम जप रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ रुका। मुंशी स्वागत के लिए दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदान थे। उन्होंने उनका स्वागत किया और अपने पुत्र के लिए काफी भला बुरा बोला, लेकिन पंडित अलोपीदान बंसीधर से बहुत प्रभावित थे। पंडित अलोपीदान ने बंसीधर से कहा, दरोगा जी, इससे खुशामत न समझे। खुशामत करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपके अधिकार बल से मुझे हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों को देखा, किंतु परास्त किए तो आप। मैंने सबको अपने धन का गुलाम बना के छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपसे कुछ विनय कर रहा हूँ। बंसीधर बोले, ये आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ भी अभिनय हुआ है उससे समझ आता हूँ। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे आपका दास हूँ। आपकी आज्ञा का जरूर पालन करूंगा। अलोपीदान ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। बंसीधर बोले, मैं किस योग हूँ जो सेवा मुझसे हो सकेगी, उनमें त्रुटि नहीं होगी। अलोपीदान ने स्टम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला और उससे बंसीधर के सामने रखकर बोले, इस पत्र को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मुंशी बंसीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञ से आंखों में आंसू भर आए। अलोपीदान ने उनको अपनी सारी जायदाद का अस्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना हर्जा अलग से, सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त दिए थे। बंसीधर कपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी समर्थ नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद की योग नहीं हूँ। अलोपीदान ने हंसकर बोले, मुझे इस समय एक योग मनुष्य की ही जरूरत है। अलोपीदान ने कलमदान से कलम निकाला और उससे बंसीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वान चाहिए, ना अनुभवी और ना ही कार्यकुशलता की गुण वाला। मुझे एक महत्वपूर्ण आदमी चाहिए जो ईमानदार हो, जिसके सामने विद्वान और योग्यता की चमक फीकी पड़ जाए। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वो आपको सदैव नदी के किनारे वाला उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बंसीधर की आंखें डबडबा आई। हृदय के संकुचित पत्र में इतना एहसान ना समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से पेपर पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदान ने प्रसन्न होकर उन्हें गले लगा लिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।